Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 5. Today we discuss unit number 14. आज हम बुक 5 का 14 यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है थिंकिंग अबाउट रोल मॉडल्स। रोल मॉडल के बारे में सोचना। प्री रीडिंग से पहले अ रोल मॉडल इज़ समवन वी एडमायर। रोल मॉडल मिसाली नमूना वो शख्स होता है जिसकी हम तारीफ़ करते हैं एंड हु इंस्पायर अस इन अ गुड वे, और हम उससे बहुत अच्छे वे में गुड वे में अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं। डू यू हैव समवन लाइक डैट? अगर आप किसी को पसंद करते हैं। शेयर हु योर रोल मॉडल इन विद द क्लास। अपने रोल मॉडल को अपनी क्लास के साथ शेयर करें। हमारा मिसाली नमूना कोई भी हो सकता है। हम किसी को भी लाइक कर सकते हैं, किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, मादर मिल्लत फातिमा जनाब, इलामा मोहम्मद इकबाल। इस तरह से हमारे मुख्तलिफ रोल मॉडल हो सकते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। एडमायर, तारीफ़ करना। थिंक हाईली ऑफ। हेडक्वार्टर, a place from which an organization is controlled. आइडियल, मिसाली। इन्फ्लुएंस, असरो रसूख। इंस्पायर्ड, हौसला अफजाई। क्वालिटीज़, खसूसियात। सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर। Let's start reading. The people around you such as your family. लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं जैसे आपकी फैमिली यानी कि आपका ख़ानदान, फ्रेंड्स, दोस्त एंड टीचर्स और उस्ताज़ा इकराम हैव एन इन्फ्लुएंस, जो कि आप पर असर अंदाज होते हैं, ऑन यू, आप पर। लोग जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हमारे ख़ानदान में, हमारे दोस्तों में, हमारे टीचर्स, वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। इवन यहाँ तक कि पीपल यू सी ऑन टीवी और इन अ फिल्म माइट सीम टू यू टू बी स्पेशल। यहाँ तक कि वो लोग जो हम टीवी या फिल्म में जिनको हम देख रहे होते हैं वो भी हमारे लिए ख़ास हो सकते हैं। वी सी, हम देखते हैं, डैट पीपल डू एंड, के लोग क्या करते हैं, एंड हाउ दे डू इट, क्या और कैसे करते हैं। When people do things well, जब लोग अच्छे काम करते हैं, we can be influenced by them, तो हम उनसे मुतासर होते हैं, as well as learn from them, इसके साथ साथ हम उनसे सीखते हैं। In this way, इसी तरह, to us they become a role model, इसी तरह वो हमारे लिए एक मिसाली नमूना बन जाते हैं। A role model is a person, रोल मॉडल मिसाली नमूना एक ऐसा शख्स होता है, व्यूड बाय अदर्स एज एन आइडियल टू बी कॉपीड, जो कि नज़र आता है एक आइडियल और वो दूसरे उसको कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं। वी कैन चूज़ टू बी लाइक अ रोल मॉडल फॉर देयर बिहेवियर, हम मुंतखब कर सकते हैं अपना मिसाली नमूना फॉर देयर बिहेवियर, अगले के किरदार से, देयर वे ऑफ लाइफ, उसके ज़िंदगी गुजारने के तरीके से, और देयर सक्सेस इन अ पर्टिकुलर एरिया, और किसी मखसूस चीज़ के बारे में उसकी जो कामयाबी होती है उसको देखते हुए हम अपना रोल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हैव डिफरेंट रोल मॉडल्स फॉर डिफरेंट रीजंस, हम बहुत सारे मुख्तलिफ रोल मॉडल्स मिसाली नमूने जो होते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनको लाइक करते हैं। यू नीड टू नो, हमें ये जानने की ज़रूरत है, क्वाइट अ लॉट अबाउट अ पर्सन बिफोर यू डिसाइड, कि जब भी हम कोई रोल मॉडल अपना डिसाइड करें या डिसीजन लें रोल मॉडल के बारे में तो उसके मुतल्लिक हम जानते हों। इफ़ ही और शी इज़ अ रोल मॉडल, फिर हम वो औरत हो या आदमी हो उसको मिसाली नमूना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी ऑफन व्यू रिच पीपल, हम अक्सर अमीर लोगों को देखते हैं, एज सक्सेसफुल, और कामयाब लोगों को भी। हाउएवर, जबकि इट इज़ नॉट अ ब्राइट आइडिया टू सिंपली चूज समवन, ये कोई बहुत अच्छा तरीका या आइडिया ख्याल नहीं है, ब्राइट आइडिया, चमकदार आइडिया नहीं है कि किसी को हम रोल मॉडल मान लें एज अ रोल मॉडल बिकॉज दे आर रिच, कि उसके अमीर होने की वजह से, उसके रिच होने की वजह से उसको हम रोल मॉडल बना लें। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन समवन हु इज़ रिच फ्राम, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि वो अमीर कैसे हुआ है।
फॉर स्टीलिंग मनी, कि वो क्या उसने पैसे को चोरी करके अपने पास इकट्ठा करके वो अमीर हो गया है। फ्रॉम अदर्स, के दूसरों का पैसा उसने चुराया है। एंड समवन हु इज़ रिच बिकॉज दे हैव अ गुड जॉब, और क्या वो अमीर इस तरह से हुआ है कि वो कोई अच्छी जॉब करता है। एंड दे हैव नॉट वेस्टेड देयर मनी, या वो अपने पैसे को ज़ाया नहीं करता तो वो अमीर है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन इज़ नॉट अ सूटेबल रोल मॉडल, एक बेईमान आदमी किसी भी तरह से एक मुनासिब मिसाली नमूना नहीं हो सकता। गुड रोल मॉडल्स आर इम्पोर्टेंट, अच्छे मिसाली नमूने बहुत ख़ास होते हैं या अहम होते हैं। मैनी पीपल चूज़, बहुत से लोग मुंतखब करते हैं फेमस पर्सनैलिटीज़, मशहूर शख्सियात को एज रोल मॉडल, रोल मॉडल के तौर पर मशहूर शख्सियात को पसंद करते हैं। पीपल कैन बी ईज़िली इम्प्रेस्ड बाय फेम, लोग आसानी से इम्प्रेस्ड असर ले लेते हैं। कोई भी बंदा जो मशहूर होता है, जिसके पास फेम होता है, तो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। दिस इज़ वे मैनी एडवर्टाइजमेंट्स फीचर और फेमस पीपल्स, ये कुछ तरीके होते हैं जो मशहूर लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मशहूरी करते हैं उसके। वी मे थिंक वी नो अबाउट अ फेमस पर्सन, हमें जानने की ज़रूरत होती है कि क्या हम उसके मुतल्लिक जानते हैं जो फेमस मशहूर पर्सन है। फ्रॉम रीडिंग अबाउट देम, कि पढ़ने से उसके मुतल्लिक जाने, और सीइंग देम ऑन टेलीविज़न, या टेलीविज़न पर उसको हमने देखा हो या हमने उसके मुतल्लिक पढ़ा हो कि वो एक रोल मॉडल है या वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। हाउएवर, जबकि वी डू नॉट रियली नो देम एट ऑल, जबकि हम उसके मुतल्लिक अच्छी तरह से नहीं जान रहे होते या मुकम्मल मालूमात नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ फेमस एक्टर हु ऑफन प्लेज काइंड पीपल, एक मशहूर अदाकार जो कि मेहरबान लोगों का किरदार अदा कर रहा होता है। मे बी काइंड और अनकाइंड इन रियल लाइफ, वो मेहरबान भी हो सकता है और बेरहम भी हो सकता है अपनी हकीकी ज़िंदगी में। थ्रो देयर आर मैनी ग्रेट फेमस पीपल, इसी तरह बहुत से अजीम मशहूर लोग हैं। वी शुड नॉट फॉलो समवन जस्ट बिकॉज दे आर सेलेब्रिटी, हमें इस तरह से किसी की भी पैरवी नहीं करनी चाहिए कि वो सेलेब्रिटी है, ख़ास है, बल्कि उसका हमने किरदार देखना है ताकि उसको हम अपना रोल मॉडल बना सकें। मैनी स्पोर्ट्स पीपल, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, खेल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आर ग्रेट रोल मॉडल्स, वो अजीम मिसाली नमूने हो सकते हैं। दे ट्रेंड हार्ड, वो सख्त मेहनत करते हैं। लाइव हेल्दी लाइव्स, वो एक हेल्दी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एंड इंस्पायर अस, और हम उनसे मुतासर होते हैं विद देयर अचीवमेंट्स, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, वो अपने मकासद को पूरा करते हैं तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं। मैनी ऑफ देम आर आल्सो गुड पीपल, कुछ लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं। हाउएवर, जबकि वी नीड टू रिमेंबर, जबकि हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, डैट नो वन इज़ कम्प्लीटली गुड, कि कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर अच्छा नहीं होता, और कम्प्लीटली बैड, और मुकम्मल तौर पर बुरा भी नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ही ज़ात कामिल है, कोई इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। लर्निंग का प्रोसेस हमारी पूरी लाइफ चलता रहता है। वी ऑल हैव गुड एंड बैड क्वालिटीज़, हम सब में कुछ अच्छी और बुरी आदतें पाई जाती हैं। वी कैन यूज़ रोल मॉडल्स टू हेल्प अस रिड्यूस अवर बैड क्वालिटीज़, हम रोल मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं मदद लेने में कि अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करें या कम करें। एंड इम्प्रूव योर गुड क्वालिटीज़, और अपनी अच्छी आदतों को बेहतर बनाएं, उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रोल मॉडल, कुछ हमने अच्छे रोल मॉडल की खूबियाँ बतानी हैं कि वो ऑनेस्ट हो, काइंड हो, हार्ड वर्किंग हो, या जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं या जिससे हम इंस्पायर होते हैं, हम वो बता सकते हैं। टू रोल मॉडल्स, दो मिसाली नमूने। हैव यू हेard ऑफ आरफा रंधावा, क्या आपने आरफा रंधावा के मुतल्लिक सुना है? यू माइट हैव, आपने सुना होगा। बिकॉज शी अचीव्ड अ ग्रेट डील इन हर शॉर्ट लाइफ टाइम, उसने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। आरफा वाज बॉर्न इन 1995, आरफा रंधावा जो थी वो पैदा हुई 1995 में। सैडली, अफसोस के तौर पर,
शी डाइड इन 2012 और 2012 में वो वफात पा गई। व्हेन शी वाज ओनली 16 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 16 साल की थी। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी एज में शी इंजॉयड यूजिंग कंप्यूटर्स, वो बहुत छोटी उम्र से ही कंप्यूटर से लुत्फ़अंदोज़ होती और उसका इस्तेमाल करती। शी क्विकली बिकम वेरी अडेप्ट एट यूजिंग दैम, उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत जल्दी सीख लिया। व्हेन शी वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 9 साल की थी, शी बिकेम द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, वो बहुत कम उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफाइड होने का उसे एजाज़ हासिल है। शी हैड टू लर्न अबाउट, उसने सीखा हाउ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एंड देयर सॉफ्टवेयर, कि माइक्रोसॉफ्ट का जो कंप्यूटर है और उसका सॉफ्टवेयर वर्क्स कैसे काम करता है। एंड डेवलप हर स्किल, और अपनी महारतों को बढ़ाया, डेवलप किया। इनफ टू पास दिस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, कि इस MCP का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है, वो उसने बहुत कम उम्र में पास कर लिया। इट टेक्स अडल्ट मैनी ईयर्स टू बिकम एन MCP, आम लोगों की आम लोग इसको बहुत से ज़्यादा सालों में अचीव करते हैं या इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, जो उसने बहुत छोटी उम्र में पास कर लिया। शी डिड इट एट द एज ऑफ 9, जो कि आरफा रंधावा ने 9 साल की उम्र में हासिल कर लिया। आरफा अमेजिंग स्किल, आरफा की हैरत अंगेज महारतों की वजह से एंड हार्ड वर्क, और सख्त मेहनत की वजह से, अर्न हर अ प्लेस, उसने हासिल कर ली जगह इन द गिन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया की गिन्स बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें दुनिया के तमाम रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, उसमें अपना नाम बनाने में कामयाब हो गई। शी हेल्ड दैट रिकॉर्ड अंटिल 2008 में उसने अपना ये रिकॉर्ड बनाया। जब ही हेड अबाउट आल्फा's कंप्यूटर स्किल बिल गेट्स, जब बिल गेट्स ने आल्फा की कंप्यूटर की महारतों के मुतल्लिक सुना, ही द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन्वाइटेड हर टू विजिट द कंपनी हेडक्वार्टर्स इन द USA, तो उसे USA हेडक्वार्टर में कंपनी के हेड की तरफ से बुलाया गया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की, तो उसको अमेरिका आने की दावत दी गई। आफ्टर डैट, इसके बाद, शी वॉज इंटरव्यूड बाय रिपोर्टर्स, उसके बाद सहाफ़ियों ने उसका इंटरव्यू लिया। एंड आस्क्ड टू टॉक अबाउट हर एक्सपीरियंस, और उसके तजर्बों के मुतल्लिक पूछा। एंड अचीवमेंट्स, और उसकी जो अचीवमेंट्स थी, जो उसने अपनी ज़िंदगी में अपने गोल सेट किए थे, उनको पूरा किया। इन बार्सिलोना में, स्पेन में, एंड दुबई में, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत सारे सहाफ़ियों ने उसके इंटरव्यू किए और उसके स्किल्स के एक्सपीरियंस के मुतल्लिक बात की। पाकिस्तान लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पार्क, ये वाला जो है पार्क है, टेक्नोलॉजी पार्क इन लाहौर, ये लाहौर में वाक़या है। इज़ नेम्ड आफ्टर आरफा, इसका नाम, इस पार्क का नाम आरफा के नाम पर रखा गया। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से, फेल्ट प्राउड दैट आरफा केम फ्रॉम पाकिस्तान, हम में से बहुत से लोग इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि आरफा का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इन हर इंटरव्यूज़, उसके इंटरव्यूज़ जो हैं, उसके इंटरव्यूज़ में एंड इन टॉक्स, और उसकी बातों में, शी गेव आरफा स्पोक वेल, जिसमें वो बहुत अच्छी बात करती है। क्रिएटिंग अ ग्रेट इम्प्रेशन, उसका एक बहुत अच्छा, बहुत आला तासुर होता है ऑन द पब्लिक, आवाम पर, यानी कि आवाम ने उसकी बातों से, उसकी अच्छी बातों से बहुत अच्छे तासुरात लिए। शी वॉज हाईली स्किल्ड, वो इंतहाई हुनरमंद थी। बट शी आल्सो वर्कड हार्ड, लेकिन वो काम भी बहुत सख्त मेहनत से करती थी। टू बिकम सक्सेसफुल, उसने कामयाब होने के लिए बहुत सख्त मेहनत से काम किया। इसके अलावा वो इंतहाई हुनरमंद भी थी। फॉर दीज रीजन्स एंड मोर, इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से आरफा इज़ अ रोल मॉडल, आरफा एक मिसाली नमूना है फॉर मैनी यंग पीपल इन पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए आरफा एक रोल मॉडल है। Here is a description of a real person
हु यू विल नॉट हैव हेard ऑफ। यहाँ पर हम एक ऐसे हकीकी इंसान की बात करेंगे जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जान, वाज अ जेंटल वुमेन, एक शरीफ खातून थी। शी लुक्ड आफ्टर हर थिंग्स वेल, वो अपनी चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती। एंड वॉज ऑलवेज वेल प्रेजेंटेड विदाउट बीइंग ओवरली फ्यूजी, वो ज़रूरत से ज़्यादा हलचल मचाए बगैर हर चीज़ को दुरुस्त अंदाज में रखती और उनकी प्रेजेंटेशन जो थी हर चीज़ को वेल प्रेजेंटेड थी वो। व्हेन पीपल वेंट टू विजिट हर, जब लोग उससे मिलने आते। ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड होस्ट, मेरी दादी जान जो थी वो मेहरबान मेज़बान थी। एंड ऑलवेज हैप्पी टू टॉक, और बात वो बहुत खुश असलूबी से करती। इफ़ हर गेस्ट हैड अ पार्टिकुलर इंटरेस्ट, अगर मेहमान उसमें ख़ास दिलचस्पी लेता। शी वुड बी हैप्पी टू डू डैट विद दैम, तो उसके साथ वो अच्छाई बहुत ज़्यादा अच्छाई करती और बहुत खुशी महसूस करती। शी वुड गेट आउट बुक्स, वो यानी कि पढ़ती थी बुक्स, टॉयज़, क्राफ्ट दस्तकारी का सामान, क्राफ्ट इक्विपमेंट्स, पेंट्स और टी एंड बिस्किट, ये सब चीज़ें वो मेहमान को पेश करती। डिपेंडिंग ऑन हु द गेस्ट वाज, ये सब चीज़ें मेहमान को पेश करती, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मेहमान कौन है। ग्रैंड मदर लाइक्ड गार्डन्स, ग्रैंड मदर जो थी दादी जान वो पसंद करती थी बागात, स्पेशली ख़ास तौर पर फ्लावर्स, फूल। एंड वुड हैप्पीली टेल यू ऑल अबाउट हर प्लांट्स, और वो आपको बहुत आसानी से हर पौधे के मुतल्लिक बता सकती थी। आई नेवर heard माई ग्रैंड मदर से एनीथिंग अनप्लेजेंट अबाउट एनी वन, मैंने ये बात कभी नहीं सुनी कि मेरी दादी जान ने कोई भी नाखुशगवार बात किसी के मुतल्लिक की हो। When, जब एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था या बच्ची थी, आई डिड समथिंग नॉटी, तो मैं शरारतें करती थी। शी वुड टेल मी वट आई हैड डन रॉन्ग विदाउट शाउटिंग, तो वो मुझे बगैर चिल्लाए बताती थी कि ये आपने गलत किया है। फॉर सम रीजन्स, कुछ वजूहात की वजह से। What she said stayed with me and I tried hard to behave myself. कभी ऐसा हो जाता कि मैं उससे सख्ती से बिहेव कर लेती, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू बी टोल्ड उफ बाय हर, लेकिन उसके बाद मैंने कभी उन्हें उफ तक नहीं कहने दिया। माई ग्रैंड मदर कुकड वेल, मेरी दादी जान बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, खाना पकाने में बहुत अच्छी थी। शी स्यूड वेल, वो अच्छी सिलाई करती। एंड शी लव्ड सिंगिंग एंड म्यूज़िक, उनको गाना गाने से और मौसीकी से प्यार था। She taught me to do all these things and most important, she taught me about kindness. मैंने अपनी दादी जान से बहुत सारी चीज़ों की, तमाम चीज़ों के बारे में सीखा और ख़ास तौर पर काइंडनेस, रहमदिली, मेहरबानी के बारे में बहुत सीखा। The older I get, the more I think about what a great role model my grandmother was. जब मैं मसलन बड़ी हुई तो मुझे पता चला, मैंने सोचा कि मेरी दादी जान जो थी वो मेरे लिए एक मिसाली नमूना थी। इन कंक्लूजन, नतीजा के तौर पर, हैविंग अ रोल मॉडल इज़ यूज़फुल, कि हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल हो तो ये एक मुफीद बात है। चूज़ अवर रोल मॉडल्स वेल, हमें अपने अच्छे मिसाली नमूने मुंतखब करने चाहिए। थिंक अबाउट दैट एडमायरेबल क्वालिटीज़, हमें सोचना चाहिए उनकी तारीफ़ याफ्ता खसूसियात के बारे में। दे हैव एंड हाउ टू बी लाइक देम, जो उनके पास हैं, जो जिनको हम पसंद करते हैं। आल्सो, ये भी, थिंक अबाउट हाउ यू कैन बी अ फाइन रोल मॉडल फॉर अदर्स, ये भी हमें सोचना चाहिए कि हम उन चीज़ों पे अमल करके दूसरों के लिए भी एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, वर्क विद फ्रेंड्स एंड चूज़ टू एनालाइज, यानी कि दोस्तों के साथ काम करें और तजिया करें वन रोल मॉडल, किसी एक रोल मॉडल का। ब्रेनस्टॉर्म, जहन साजी के लिए। एंड राइट एवरीथिंग दैट मेक्स देम स्पेशल, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ लिखें जो कि बहुत ख़ास हो। डू यू वांट टू मॉडल योर लाइफ ऑन देयर फुटस्टेप, यानी कि आप किसके नक्शे कदम पर चलते हैं या किसको अपना रोल मॉडल तस्वर करते हैं। इज़ देयर एनी वन थिंग डैट यू विल ट्राई टू डू डिफरेंटली, और मुख्तलिफ तरीके आपने ये भी कोशिश करनी है कुछ मुख्तलिफ हो दूसरों से। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।